हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया गोयल। सो आज हम शिफ्ट 2 के बारे में, जो एम्स नॉर्सर्ट के इवनिंग शिफ्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टोटल हम 180 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उन 20 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो जीके, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, जिसका आंसर रामनाथ कोविंद जी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया क्या है, जिसका आंसर बेंगलोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कंट्री गिव राफेल, तो जिसका आंसर फ्रांस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कंट्री प्रोवाइड बुलेट ट्रेन, जापान। WHO हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जनगण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देन एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर 5 years जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ होता है तो यूएसए की करेंसी क्या होगी, जिसका आंसर डॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इनकरेक्ट डायग्राम कौन सा है। अगला क्वेश्चन कॉस्ट से रिलेटेड था जिसका आंसर 1440 रुपीज़ जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 16 होगा। अगला क्वेश्चन था कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन क्या होगा, जो कि अर्थ था। अगला क्वेश्चन था वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या होगा, जिसका आंसर तमिलनाडु जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड था जिसका आंसर नॉर्थ साइड जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जैसे जो कैमरा होता है उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं, जिसका आंसर मेगा पिक्सल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का था। अब हम बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड 180 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन था कि इन्फेंट का सक्शन प्रेशर कितना होगा, तो 80 से 120 यानी 80 to 120 mm ऑफ Hg आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्स्ट्रा जो है 300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटरल ग्रिप से था जिसमें इसकी इमेज प्रोवाइड की गई थी। WHO हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लिस्टर कोज्ड बाय विच वैक्सीन, यानी कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिससे ब्लिस्टर बनता है, तो जिसका आंसर BCG होगा। अगला सिम स्पेकुलम की इमेज आई थी। अगला क्वेश्चन था कि राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर का इमेज दिया था, हमें बताना था कि ये क्या है। नेक्स्ट 14 गोज का जो कैनुला होता है ऑरेंज कलर का, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट फंडल ग्रिप इमेज से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट टेंडनबर्ग इमेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्किन ग्राफ्ट का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक KUB का एक्सरे दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि ये क्या शो कर रहा है, तो वो रीनल कैलकुलाई को शो कर रहा था। नेक्स्ट वाइट पाइपलाइन दिखाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि किस चीज़ को डिनोट करती है, तो वो ऑक्सीजन को डिनोट करती है। अगला क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन होगा। अगला क्वेश्चन था कि फीटल पल्स किससे चेक नहीं की जाती, तो इसका आंसर ऑक्सीमेट्री होगा। देन अगला क्वेश्चन था कि 1 ग्राम जो फैट है वो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसका आंसर 9 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सी होती है, जिसका आंसर एंडोकार्डियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 महीने का बच्चा है उसको आप कौन सा कैनूला लगाएंगे, तो येलो या पर्पल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी होगा वो इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लेबाइटिस से रिलेटेड जिसमें वोम वाला स्टेटमेंट था, तो इसका आंसर फ्लेबाइटिस जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इमेज से रिलेटेड था, नेगेटिव प्रेशर वुंड ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा गया था कि इसे क्या बोलते हैं, तो वो इन्फिल्ट्रेशन था। अगला क्वेश्चन जो है उसमें गुडल एयरवे की इमेज दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि वो कौन सी स्टेज होती है बेड सोर की जिसमें बोन विजिबल होती है, जिसका आंसर 4th स्टेज जाएगा। अगले क्वेश्चन में IV बैग की इमेज से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोएंस रिट्रैक्टर की इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था ये क्या है। नेक्स्ट एपिसियोटमी सीजर की इमेज दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवोफ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन में से किसकी पंजेंट स्मेल होती है, तो इसका आंसर आइसोफ्लोरेन जाएगा। नेक्स्ट इमेज का डायग्राम था जिसमें MRI ऑफ फेस दिखाया गया था और पूछा गया था कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर एंटीसाइकोटिक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेडी है
जिसका पैरा 6 है और जिसको पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेंगे कि वो कराए? तो पेप्समियर, बिकॉज वो रिस्क पे होगी सर्वाइकल कैंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी पेशेंट का वर्निक्स एरिया अफेक्ट होता है तो मीन्स उसके कौन से डैमेज को, कौन से ब्रेन के पार्ट को डैमेज हुआ है, तो जिसका आंसर टेम्पोरल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्डियोडिस्काइनेशिया क्या होता है, तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल कार्डियोडिस्काइनेशिया होता है। अगला क्वेश्चन रेमिटेंट फीवर से था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रिफ्रैक्टरी रिकेट्स होता है वो किसकी कमी से होता है, जिसका आंसर विटामिन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेडी है जिसको ट्रिपल टेस्ट किया गया है, तो उसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी, तो उसमें फाइंडिंग्स ये होंगी कि HCG जो है इंक्रीज किया हुआ मिलेगा, और जो मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन और UEG है वो कम होगा। अगला क्वेश्चन था कि लिग्नोकेन ओवरडोज की वजह से कौन सा सिम्टम नहीं आएगा, तो इसका आंसर रेस्टलेसनेस जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि क्या जेंटामाइसिन और टेट्रासेप को टुगेदर दे सकते हैं, तो हाँ, हम इन दोनों को एक साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हेल्मिच मैनुअल की इमेज से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि एक लेडी है जिसका अभी रिसेंटली LSCS हुआ है और उसने 24 आवर्स के अंदर 400 ml यूरिन पास किया है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे ओलिगोयूरिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ABG टेक्निक से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है हम उसे कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो जिसका आंसर येलो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोसाइपी बोना किसे बोलते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर रह गया है, तो उसको गोसाइपी बोना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ET ट्यूब से रिलेटेड था, उसकी इमेज दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि PCM का एक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर पेन जाएगा। अगला क्वेश्चन था जिसमें रेडियल आर्टरी असेसमेंट की इमेज दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओरम्स थ्योरी है वो किसने दी थी, तो आंसर ड्रोथरा ओरम्स जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसमें सेफेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी, तो उसका आंसर स्विमिंग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका टेस्ट डोज नहीं किया जाता, तो जिसका आंसर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंट्राडर्मल रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो BCG जो है इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी एक बच्चा है जिसकी क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुई है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो हमें उसके एयरवे को पेटेंट रखना है। अगला क्वेश्चन था कि सिजोफ्रेनिया जो जिस पेशेंट को होता है उसकी सिम्टम सीवियरिटी को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर 5 स्केल जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल। अगला क्वेश्चन TPN इमेज से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड था, जिसमें से पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जिसका आंसर बिलोंग टू HIV एंड हेपेटाइटिस कैटेगरी जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि नीडल स्टिक इंजरी अगर किसी पेशेंट को किसी स्टाफ को होती है तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा, तो उसका आंसर जाएगा वॉश विथ सोप एंड वाटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्जरी से पहले अगर किसी पेशेंट की नेल पेंट को रिमूव किया जाता है तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न यही होता है कि ताकि उसके SpO2 लेवल को चेक किया जाए, और अगर किसी रीज़न से साइनोसिस हो तो वो जल्दी से पता लग जाए, इसलिए हम उस पेशेंट के नेल पेंट को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि फोलिक एसिड रिच डाइट कौन सी होती है, तो ग्रीन लीफ इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपर GI इमेज में कौन सी ट्यूब यूज़ की जाती है, तो सेंगस्टेकन ब्लैकमो ट्यूब यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन था कि जो सर्जिकल सेफ्टी चेकआउट लिस्ट है उसमें कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी, तो चेक ब्लड शुगर ऑफ ऑल, ये स्टेटमेंट उसमें उसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होगा, तो रेस्टलेसनेस उसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड कैलकुलेशन से था, जिसमें 40 ml/h उसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इरिथ्रोपोएटिन का क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ RBC कराता है। अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीमीट्री के द्वारा हम कौन सी एक्टिविटी को असेस नहीं कर सकते, तो ECG को हम असेस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन था कि इंट्राडर्मल जो टेस्ट होता है, यानी कि जो हम एलर्जिक टेस्ट बोल सकते हैं जिसको, तो वो इंट्राडर्मल ही क्यों करते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, तो क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इंट्राडर्मल रूट से, तो ये इसका आंसर जाएगा। राइल्स ट्यूब की लेंथ क्या होगी, 105 सेंटीमीटर। मोड क्या होता है, तो जो
फ्रीक्वेंसी मैनी टाइम्स रिपीट होती है उसको मोड बोलते हैं। नॉमिनल स्केल जो है वो किस चीज़ को प्रपोज करता है, रेंज को। देन सैम्पल साइज से रिलेटेड क्वेश्चन था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया था कि प्रेजेंटेशन क्या है, तो जो फीटल रिलेशन है टू द पेल्विस उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देन पूछा गया था कि जो एनजी सक्शनिंग है उसकी वजह से कौन से टाइप ऑफ एसिडोसिस या एल्कलोसिस होगा, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उसका आंसर जाएगा। देन एक इमेज दी गई थी, ये पूछा था कि किस टाइप ऑफ एम्पुटेशन है ये, तो ये बिलोनी एम्पुटेशन था। देन बीएमआई से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देन ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो एक कोल्ड स्टरलेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन से हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर लेप्रोस्कोप जाएगा। देन वेस्कुलर सर्जरी में अगर हमें वेस्कुलर सर्जरी करनी है तो उसमें किस टाइप का सूचर यूज़ होगा, तो उसका आंसर मोनोफिलामेंट जाएगा। देन रिफाम्पिन से ऑरेंज कलर यूरिन प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन साइकेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई एक पेशेंट है जिसको एजिटेशन, रेस्टलेसनेस ये सब हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो ये एकैथीसिया इसको हम बोलते हैं। देन पूछा गया था कि इनमें से ब्रेस्ट कैंसर की करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये जो है नॉन मूवेबल फिक्स्ड मास होता है। देन एक क्वेश्चन था कि हर्निया रिपेयर सर्जरी हो रही है किसी पेशेंट की, तो आप उसमें कौन सा मेस जो है यूज़ नहीं करेंगे, तो जो स्टील का मेस होता है वो हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसका हम पोटेशियम करेक्शन किया जा रहा है और 5% डेक्सट्रोज दिया जा रहा है, अब हम उस पेशेंट का स्टॉप कर दे रहे हैं ट्रांसफ्यूज़न, तो उसमें ईसीजी में क्या एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, तो जो इसकी ईसीजी वेव है वो टोल एंड पीक टी वेव दिखाई देंगी, तो हम उसका ट्रांसफ्यूज़न जो है स्टॉप कर देंगे। अगला क्वेश्चन था कि कोई पेशेंट है जिसको मैनिटोल चल रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो हम उसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी वाइज क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट कराना है इन सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड था जिसमें डायगोनल कंजुगेट जो है उसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आशा होता है उसमें आशा में ए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसका आंसर था एक्रीडेटेड। अगला क्वेश्चन था कि एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड सेल में किस टाइप की सेल दिखाई देती है, तो इमेच्योर ल्यूकोसाइट सेल होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैल्यूज़ दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटी है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी। अगला क्वेश्चन था कि ओटी में सर्जरी हो रही है, तो बिफोर सूचरिंग नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, तो बिफोर सर्जरी जो है स्पॉन्ज और इंस्ट्रूमेंट को काउंट किया जाता है कि कोई भी अंदर तो नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कितने घंटों के अंदर दिया जाता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है विदिन 72 आवर्स में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको लंबे टाइम से लेजिक्स चल रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन से रिलेटेड था जिसका आंसर 15 ml होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हो रही है, तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, तो हेड की डिलीवरी के बाद हम उसके एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी कराते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको ओसीडी है, तो उसमें कौन सी जो टेक्निक है इफ़ेक्टिव होती है, तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। अगला क्वेश्चन था कि जो यूरोप है वहाँ पे कैटगट सूचर क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप का सूचर नहीं यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वीपी शंट एक पेशेंट को अभी लगाया गया है, तो कैसे पता चलेगा कि उसका आईसीपी इंक्रीज़ हो गया है, तो हम एंटीरियर फ्रंटनल को असेस करेंगे जिससे हम पता लगा पाएंगे कि उसका आईसीपी इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर 52 mm ऑफ एच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसके कॉर्निया पे कोई केमिकल एक्सीडेंट हो गया है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा, तो क्लीन करना है विद वाटर या एनएस, ये इसका आंसर जाएगा। देन बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर में नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो एस्टेब्लिश करनी है क्लियर बाउंड्रीज, ये इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रग है जो थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर को डिक्रीज करती हैं, तो इसका आंसर एंटी कन्वर्जन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओपोइड
अब्यूजिव पेशेंट होते हैं उनमें नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट करने का क्या रीज़न होता है? तो फिजिकल डिपेंडेंस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। देन मोनोपोलर कोटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि एक नर्स है वो पेशेंट को एक टीपीएन बैग जो है एडमिनिस्टर कर रही है, तो वो ऑब्जर्व करती है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रखा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो हमें क्या करना है, बैग को चेंज करना है, ये इसका आंसर जाएगा। एनजी ट्यूब को कौन से बैग में डिस्कार्ड किया जाएगा? येलो बैग में। मर्फी साइन किसको शो करता है? कोलेसिस्टाइटिस को। एक स्टाफ है जिसको जो HIV पेशेंट की केयर कर रहा है, देन उसको प्रिक हो गया, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? क्लीन अंडर द रनिंग वाटर। देन अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स 2 आर्टरी 1 वेन। डिस्टोशिया इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगला क्वेश्चन था कि एंटी स्मोकिंग जो ड्रग होती है उसका वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एंटी स्मोकिंग ड्रग है, जिसका आंसर चैंटिक्स जाएगा। एक पेशेंट है वो पूछता है कि मुझे रोबोट जैसा फील हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि सब ड्रीम चल रहा है, तो ये क्या होगा? तो ये डीपर्सनलाइजेशन इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन था कि सर्जन है वो ओटी में सर्जरी कर रहा है, देन वो अपने जो ग्लव्स है उसको रेड बिन में डिस्कार्ड करता है, तो क्या सर्जन ने सही किया है? तो इसका आंसर जाएगा कि हाँ उसने सही किया है, उसको जो अपने ग्लव्स हैं वो रेड बिन में ही डिस्कार्ड करने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 34 वीक पे एक प्रेग्नेंट लेडी को पेनफुल ब्लीडिंग होती है, तो वो क्या है? तो एब्रप्शो प्लेसेंटा इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है एक पेशेंट को, तो उसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो USG इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा है जिसमें पूछा गया था कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो जो बाकी 3 थे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थे। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं था, तो वो इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब है, तो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको COPD है और आप उसको वेंचुरी मास्क से ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? तो हमें जो है पेशेंट की नोज में ड्राइनेस को असेस करना है, तो ये इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा है जिसकी जो हेड है वो वन साइड पर ट्विस्ट हो गई है, तो ये कौन सी कंडीशन? तो टोर्टिकोलिसिस का आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी ड्रग है आफ्टर पोस्ट ऑप जिससे नोज़िया एंड वोमिटिंग होता है, तो इसका आंसर ट्रेमाडोल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो टेंडनबर्ग इसका आंसर जाएगा। कौन सी वैक्सीन को फ्रीज नहीं करते हैं, तो उसका आंसर DPT जाएगा। पेशेंट के जो गैंग्रीनस पार्ट है उसको कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो इसका आंसर येलो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, तो ये पूछा गया था कि किस वेरिएबल को वो मैनिपुलेट कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन थॉट ब्रॉडकास्टिंग से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लव्स है उसका जो वेस्ट पेपर होता है उसको आप कौन से बैग में डिस्कार्ड करेंगे, तो इसका आंसर ब्लैक जाएगा। देन फॉल्स लेबर पेन जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं हम, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिडिक्टर ऑफ प्रीटर्म लेबर क्या होगा, तो फाइब्रोनेक्टिन इसका आंसर जाएगा। देन पूछा गया था कि कौन से टाइप का पेल्विस है जिसका पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होगा फॉर वेजाइनल डिलीवरी, तो इसका आंसर एंड्रॉयड जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइडेक्स को और क्या बोलते थे, इसको ग्लूटाल्डिहाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थोरासेंटेसिस में आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देंगे, तो साइड लाइन विद अनअफेक्टेड साइड इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन से था जिसका आंसर 15 ml जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्यूम सक्शन प्रेशर क्या होगा इन एडल्ट, तो इसका आंसर 120 mm ऑफ Hg जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होगा, तो इसका आंसर वेसेक्टमी जाएगा। अगला क्वेश्चन इमेज आई थी HMA फिल्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इमेज से था जिसमें EtCO2 डिटेक्टर की इमेज आई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रोजन टिश्यू है उसको किस चीज़ में स्टोर करेंगे, तो उसको स्टराइल जो कंटेनर है उस चीज़ में स्टोर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को हम कहाँ पैल्पेट करते हैं, तो बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस उसको पैल्पेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्विकनिंग से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा है जिसको एम्फेटामाइन चल रही है, तो लॉन्ग टर्म यूज से उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो कन्फ्यूजन इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MI जो पेशेंट है उसमें CK-MB कितनी देर में रेज होता है, तो इसका आंसर 4 to 6 आवर्स जाएगा। देन अगला क्वेश्चन था कि बेड सोर को किस चीज़ से क्लीन करते हैं, तो इसका आंसर H2O2 जाएगा।
अगला क्वेश्चन था कि एक मदर है जो लेबर में है जिसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो इसका आंसर फीटल हार्ट रेट जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसमें इड्रोफोमियम दिया जा रहा है एक पेशेंट को, तो आप साथ में कौन सी मेडिसिन रखेंगे? तो इड्रोफोनियम का जो एंटागोनिस्ट होता है वो एट्रोपिन होता है, तो ये बेसिकली मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में टेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर एट्रोपिन जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक एमआई का पेशेंट है, तो इसमें आप सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? तो हमें उसकी हेल्प करनी है इन सिटिंग अपराइट पोजीशन में, बैठने में। अगला क्वेश्चन है कि परमानेंट कोलोस्टमी साइट कौन सी होगी? तो सिग्मोइड कोलोन इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन एमआरएस से रिलेटेड था जिसका आंसर स्किन इंटीग्रिटी जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होगा? तो जिसका आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन स्कोर है एक पेशेंट का जो 6 आया है, तो वो कैसे मेजर किया गया? तो उसका आंसर पेन स्केल जाएगा। अगला क्वेश्चन इंटरमिटेंट फीवर से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसीटी में हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? तो हमें उसमें जो टंग डिप्रेसर को हम रखते हैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया का रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न होता है हीमोडाइलेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइसेप्स का यूज़ क्या होगा? तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट पे हेल्प कराता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लीपिंग टाइम होता है उसमें फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो उसका आंसर 180 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुसाइडल कोज क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीपी नॉर्मल कितना होता है? तो 5 to 10 mm ऑफ एचजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको अभी ईटी ट्यूब इंट्यूबेट की गई है, उसको अभी डिफिकल्टी हो रही है रेस्पिरेशन में, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो इसका आंसर सक्शनिंग जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल लाइन से क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं? तो फ्लूट, टीपीएन और जो मेडिकेशन है वो इसका आंसर जाएगा। एक पेशेंट था कि जिसको सिजोफ्रेनिया है और उसको अभी सीजर आ रहे हैं, तो उसमें कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट को दी जाएगी? तो लिथियम ड्रग उसको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइपोवोलेमिया शॉक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एनजी ट्यूब यूज एक्सेप्ट पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हो गया है, तो हम उसमें आइस पैक क्यों अप्लाई करते हैं? अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड था जिसका आंसर एंटासिड जाएगा। थैंक यू सो मच।